कुछ सूत्र तो ये भी कह रहे सुमित भाई देखो ये जो भी हुआ इसमें एक इजराइल का यूनिट 82,000 है और यूएस की पैसिफिक कमांड वालों ने भी कुछ सहायता की है। हॉक्साई 360 हमारे यहाँ भेजा गया था, हमें काफी चीजों का एक्सेस यूएस ने दिया था, जो कहने की बात है, वो जो किया था वो तो कहना पड़ेगा। तो क्या इजराइल का इंटेल जो एक उनका एक एलीट यूनिट है जो बिल्कुल एआई बेस्ड टारगेटिंग में नंबर 1 है, यूनिट 82,000, और पैसिफिक कमांड ने जो हमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस वगैरह शेयर की थी, क्या वो काम आ गई है? और इंडियन नेवी आप जानते हैं वहां खड़ी हुई थी, इंडियन नेवी की प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? कोई तो इंडियन नेवी को भी प्रोटेक्शन कर रहा था। तो कौन थे वो जो इंडियन नेवी को वहां प्रोटेक्ट कर रहे थे? दैट इज समथिंग व्हिच इज समथिंग टू बी सीन। तो कीर्तिमान ये है कि 300 किलोमीटर दूर हमने पाकिस्तान को ठोका। कीर्तिमान ये भी है कि हमने कैराना हिल को भी कंटेमिनेट किया, जहां तक मेरा असेसमेंट है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि हमने कैराना हिल को कंटेमिनेट किया। डेरा गाजी खान पहले खत्म हो गया था और अब नूर खान की बेस के नीचे जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो इनके बाद पाकिस्तान की जो हालत है बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि अगर इनका अवैक गिर गया, अवैक के गिरने के बाद काफी जो इनके एयरक्राफ्ट से दे वर ब्लाइंड, दे हैव नो आइडिया वेयर टू गो, व्हाट टू गो, देन उनका एडवांस वार्निंग सिस्टम कंप्लीट खत्म हो गया। और मैंने कहा ये इंडिया का इंटीग्रेटेड सिस्टम था जिसने ये काम किया, और हमने अपनी टेरिटरी में रह के अब की बार पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और एयर चीफ मार्शल साहब ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, किसी ने हाथ नहीं बांधे थे, किसी ने रोका नहीं था, 100% पॉलिटिकल विल था, 100% पॉलिटिकल विल था। पूरा हमें आजादी थी, हम ये टारगेट्स ढूंढते थे, हम टारगेट्स आइडेंटिफाई करते थे, हम जाके टारगेट्स को हिट करते थे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नथिंग वाज देयर। राहुल गांधी आप जो कह रहे थे गवर्नमेंट ने हाथ बांधे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके मानसिक दुर्बलता का प्रतीक जरूर है राहुल गांधी, पर गवर्नमेंट ने किसी का हाथ नहीं बांधे। पूरी लिबर्टी थी इंडियन एयरफोर्स को, और जनरल और एयर चीफ मार्शल साहब कह रहे थे ये तो हमारा सपना था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोके, और मेरे रिटायरमेंट होने से पहले हमें यह सपना पूरा करने का मौका मिला। इट वाज अ ब्लेसिंग कम ट्रू, और कोई इंटरफेरेंस नहीं था, 100% पॉलिटिकल विल था। और जब टारगेटों की व्यवस्था होती थी, रक्षा मंत्री साथ नहीं थे, इट वॉज ऑल लेफ्ट टू द एयरफोर्स, इट वॉज ऑल लेफ्ट टू द आर्मी, इट वॉज ऑल लेफ्ट टू द नेवी। और इसमें एक बहुत बड़ा नाम उभर के आता है सीडीएस अनिल चौहान सर का। जनरल अनिल चौहान जी का नाम जनरल चौहान का नाम उभर के आता है, क्योंकि जनरल चौहान ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इन सब को कोऑर्डिनेट किया, एक कंप्रेहेंसिव भारत का जवाब देने में एक सक्षम रणनीति बनाई, और इसके साथ नाम आता है इंडियन जेम्स बॉन्ड, यानी कि अजीत डोवल जी का। अजीत डोवल जी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, उनकी इंटेल बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। तो दिस वॉर वाज नॉट रन फ्रॉम पीएमओ, दिस वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय पीएमओ। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्म फोर्सेस अलॉन्ग विद द इंडियन सीडीएस एंड इंडियन एनएसए वेर स्पेयरहेडिंग इट। हाँ, जो भी अपडेट्स होते थे एक शॉर्ट कॉल के माध्यम से पीएमओ को, रक्षा मंत्री को, जहां जहां भी जाना था वो एक शॉर्ट कॉल के माध्यम से चला जाता था। सर ये हो गया, ये अच्छी हो गई, ये करना है, ये कर रहे, बट ऐसा नहीं कि वो टारगेटिंग भी मतलब राजनाथ जी बता रहे, नहीं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट अथॉरिटी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता था 5 जहाज गिरे, याद है आपको? मामा ट्रंप कह रहा था 5 जहाज गिरे, तो मैंने तब बोला था, याद कीजिए, मैंने तब एक प्रोग्राम बनाया था, शो किया था, मैंने कहा भाई जो इंटेल है वो कह रही टोटल 5 जहाज गिरे हैं, और ये 5 जहाज तो पाकिस्तान के गिर गए। तो मामा ट्रंप, हमारा तो जहाज ही नहीं गिरा कोई। हाय 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 पाकिस्तानियों, तुम्हारा क्या होगा? राहुल गांधी आपका क्या होगा? आपकी तो मतलब प्रोपेगेंडा ही खत्म हो गई। आप जिस तवे पे रोटियां सेक रहे थे उस तवे पे पानी पड़ गया। तो ये जो ट्रंप था आपका, जिस ट्रंप के कहने पे आप इतना फुदक रहे थे, इतना उदक रहे थे, ट्रंप ने कहा 5 जहाज गिरे, 5 जहाज हमारे एयर चीफ साहब ने कंफर्म कर दिया पाकिस्तान के गिरे, तो मतलब भारत का कोई जहाज ही नहीं गिरा। तो भारत का कोई जहाज ही नहीं गिरा। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, शॉट डाउन और लॉसेस में फर्क होता है। वी हैव शॉट डाउन 5 प्लेन्स बट वी हैव किल्ड अ लॉट ऑफ प्लेन्स। हमने पाकिस्तान के काफी जहाज मारे। देखिए, ट्रंप की ऐसी विडंबना थी कि पता लगा नूर खैन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया,
पता लगा न्यूर खान का ट्रांजिशनल पॉइंट गया, पता लगा कि अमेरिका के कुछ अगर एसेट्स नूर खान में रखे थे वो भी गए, और पता लगा F-16 की तो फजियत हो गए भैया। भिंडी के भाव से F-16 की इज्जत नीलाम हो रही है मार्केट में। पहले 21 बाइसन गिरा देता है, और S-400 बड़ा चूक है, S-400 जबरदस्त है। ये ट्रंप और उसकी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे तिलमिला उठे, कह रहा सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। सीज फायर पे भी एयर चीफ साहब बोले भाई सीज फायर तो पाकिस्तानी रो रहे थे, पाकिस्तानी बिलख रहे थे, पाकिस्तानियों की हो गई थी, अगर भैया बचा लो सीज फायर कर लो। और हमने किया, क्योंकि हमारा टैक्टिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दोनों अचीव हो गए थे। अब देखिए कितने महीने हो गए ऑपरेशन सिंदूर को, अब भी पाकिस्तान की रनवेज ऑपरेशन नहीं है। पाकिस्तान को जो एस्टिमेटेड लॉस करीब करीब $15 का, $15 बिलियन का हुआ है वो अलग है, अब भी उनकी एयरफोर्स में उड़ने का दम नहीं है। और हमने दिखा दिया वी कैन स्ट्राइक एट विल एनीवेयर इन पाकिस्तान। तुम्हारे चाइनीज खिलौने, टर्किश खिलौने, अजरबैजानी खिलौने और अगर ईरानी खिलौने थे, किसी काम नहीं आएंगे। तो हमने तो अपना मिशन, हमने तो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया। कोई फ्रीडम नहीं थी, किसी ने हाथ नहीं बांधे थे। कोई भारत का जहाज, मैं अब भी कह रहा हूं कि कोई भारत का जहाज पाकिस्तान नहीं गिरा पाया। हाँ, अगर जहाज खड़े हैं, कुछ उस पर गिर गया, देयर माइट बी सम पार्शियल डैमेज, या कुछ जैमिंग हो गई, या कुछ ईआर मिसमैच के बाद फ्रेंडली क्रॉस फायर में फंस गया, मतलब हमने, मतलब दीज आर ऑल पॉसिबिलिटी। बट पाकिस्तान ने हमारा जहाज नहीं गिराया। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, मैं शुरू से कह रहा था पाकिस्तान के 5 जेट गिरे हैं और एक एवाक गिरा है। यही बात देखिए, ये जो नंबर मैंने आपको दिया था, यही नंबर बिल्कुल सच होके आया है। सब महाकाल की इच्छा, सब उनका आशीर्वाद है, ये नंबर सच हो गया है। और ये आपको बताता है कि बेचारा अमेरिका विचलित क्यों था। जब पता लगेगा कि F-16 की फजियत हो गई, F-16 खड़े खड़े फूक दिए, F-16 को गिरा दिया। और याद करिए जब ये सब हो रहा था तो व्लादिमीर पुतिन की तरह मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। याद करिए, मैंने आपको हुआ था, पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस विज्ञप्ति की है, उसमें पुतिन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली। उन्होंने बोला यार रशियन वेपन्स बड़े अचूक है, बड़ी अचूक मार है उनकी। अभी आप देखिए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लिया, बस ऑपरेशन सिंदूर की तरफ इशारा किया ना। आपने देखा रशियन वेपन कितने अचूक और कितने अभेद्य। अब रशियन वेपन्स की बात करें S-400, रशियन वेपन्स की बात करें ब्रह्मोस, सूज, सुखोई भी रशिया है। तो अब यहां ट्रंप की बेचारे की इसीलिए हालत पतली हो गई, जुलाब लग गए ट्रंप को, क्योंकि यहां तो उसका चहीता पाकिस्तान पिट रहा था, धबाधब लपालप पाकिस्तान पिट रहा था, और वहां उसके अमेरिकन आर्सेनल की धजिया उड़ रही थी। चीनियों की तो धजिया उड़ी गई भाई, रडार लॉकहीड मार्टिन की भी थी, F-16 उनका था। और किससे पिटा? रशियन हथियार से। और किसने चलाया? हिंदुस्तान ने। मतलब रशियन हिंदुस्तान हथियार हिंदुस्तान के हाथ में, और अमेरिका और पाकिस्तान की फजियत हो गई। और इसीलिए आजकल फील्ड मार्शल से दोस्तियां हो रही हैं। कहता भैया जरा ये कवर अप ठीक से कर देना, ऐसा ना हो कि हमारी फजियत हो, ऐसा ना हो कि मिट्टी के नाम इज्जत नीलाम हो जाए। इसीलिए ट्रंप ने कोई सीजफायर नहीं करा, मार्को रूबियो ने कोई सीजफायर नहीं करा। दोनों झूठ बोलते, इसीलिए बोलते हैं कि दे वांट टू कवर देयर क्लोजल फेलियर्स, दे वांट टू कवर देयर फेलियर्स व्हिच वर डिवास्टेटिंग, which we whacked Pakistan, which we literally beat the shit out of them। उस फेलियर को छुपाने के लिए कह रहे नहीं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। इन्होंने जो ड्रोन सालों से बनाए थे, कुछ मिनटों में हमने बर्बाद कर दिया। इनका जो इन्होंने व्हाट डू कॉल दिस लॉइटरिंग एम्युनिशन वगैरह है, बीजे वो इंटरसेप्टेड एवरीथिंग। आपने देखा कि वो वीडियोस आउट थे कि हमने लाहौर का रडार कैसे उड़ा दिया था, मतलब हेरॉन ड्रोन्स के मदद से। जो अरे इजरायली यहूदियों के ड्रोनों से लाहौर का रडार उड़ा रहा, हाय अल्लाह, ये काफिरों ने क्या। अरे काफिर है, यहूदी भी है, यहाँ पे दो है, डबल काफिर। तो ये जो हमने इनको एक औकात दिखा दी कि तुमने ये इतने सालों में बनाए, हमें उड़ाने में कुछ 72 घंटे लगे, 72 घंटे में तुम्हें खत्म कर दिए। एक साइऑप्स में वी टुक एन एज ओवर पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को आज के डेट में भी डरा रखा है, पाकिस्तान आज के डेट में भी डरा हुआ है, और पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं और तिलमिलाया। मेरे को तो ये भी सुनने हैं, पाकिस्तान तो छोड़िए साहब, चाइना की डैश हुई पड़ी है, क्योंकि चाइना ने जो हालत देखी, चाइना जो भारत का हथियार देखा, और जो जिस लेवल का हमने मॉडर्नाइजेशन रशियन वेपन्स का भी किया है, जिस लेवल का हमने इंडिजनाइजेशन उनका किया, ये देखकर रशिया भी हैरान है यार, ये क्या हो गया। इट इज रियली माइंड बॉगलिंग, इट इज रियली ट्रांसफॉर्मेशनल। और
इसके बाद मैंने आपको बोला था तैयब अर्दोगन के हर ड्रोन की डील कैंसिल हो गई। जहां भी वो ड्रोन बेचने चला था डीलें कैंसिल हो गई।